आप पूर्व मुखिया भी हैं और समाज सेवी हैं और विगत 20 साल से आप जिला में मतलब कि किसी के भी समस्या होता है उसका निदान करते हैं और जदयू में भी आप वरिष्ठ नेता हैं और किस तरह मतलब कि जदयू पार्टी को विस्तार रूप से संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग राजनीति में छात्र जीवन से हैं और हम लोगों का एक लंबा समय राष्ट्रीय जनता दल में गुजरा। उससे भी पहले अगर आपको हम ले चलें तो आपको हम बताते हैं कि जब जनता पार्टी और लोक दल का एका हुआ था और दोनों को मिला करके जनता दल बना था, उस समय भी जनता दल में भी हम लोग रह के काम किए थे। फिर उसका विखंडन हुआ, राजद बना, जदयू बना, तो राजद में लंबे समय तक हम लोगों ने काम किया है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है बिहार की, और हम लोग जो महसूस करते हैं कि अभी नीतीश कुमार की ज़रूरत बिहार में है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, बिहार को आगे लाने का काम किया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये महसूस करते हैं कि अभी बिहार के लोगों को नीतीश कुमार की ज़रूरत है और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत किया जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इन सब बातों को पर गौर करते हुए जनता दल ज्वाइन कर लिया है। अब जनता दल यू के लिए हम लोगों को काम करना है। अभी तो हम लोग पार्टी में आए हैं, पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अभी 21 तारीख को कटरा प्रखंड में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन रखा गया है। ये जो है सो कार्ड है जनता दल यूनाइटेड के पर कटरा प्रखंड के सभी कार्यकर्ताओं को 21 तारीख को वहां इकट्ठा करना है और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी रणनीति तैयार होगी उस रणनीति के तहत हम लोग काम करेंगे। गांव-गांव में हम लोग घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे और बिहार में जो विकास हुआ है, सामाजिक उत्थान का जो काम हुआ है, ये सारी चीज़ हम लोग पूरे इलाके में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, औराई में, गाय घाट में, गांव-गांव जा कर के, घर-घर जा कर के हम लोग जो है सो इसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेंगे और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि पार्टी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जा सके। मुजफ्फरपुर 16 प्रखंड का जिला है। 16 प्रखंड में मतलब कि जाकर मतलब हर प्रखंड में जाकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। निश्चित रूप से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी लोग अगर हम लोगों को आमंत्रित करेंगे, वहाँ के जो साथी हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो साथी अगर हम लोगों को बुलाते हैं, कोई कार्यक्रम रखते हैं, तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और पहुँच करके वहाँ के लोगों को भी हम लोग पार्टी के प्रति जो है सो आकृष्ट करने का काम करेंगे। अभी जो है बिहार में मतलब कि अभी घमासान हो गया, राज्यसभा मतलब कि जो है का चुनाव है और मतलब आरजेडी से मतलब कि लालू जी के बेटी का बार बार मतलब कि राज्यसभा के मतलब कि सांसद बनाया जाता है। उस पर मतलब कि जो है से हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान द्वारा मतलब कि बयान दिया गया कि शहाबुद्दीन की पत्नी को वो मतलब राज्यसभा का सांसद बनाने की मांग उठा रहे हैं। तो क्या आप भी इस बात को मतलब सहमत है, आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, अब सवाल ये होता है कि राष्ट्रीय जनता दल से हम लोग क्यों हटे? राजा का बेटा राजा, ये आखिर कब तक चलेगा? पार्टी संगठन को हम लोगों ने मतलब उस समय 1985 से 84 से पार्टी के संगठन को हम लोग जो है सो मजबूत कर रहे हैं। आखिर यही सिलसिला अगर चलता रहेगा तो दूसरे लोगों को कैसे मौका मिलेगा? लालू जी जेल चले गए तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, अब लालू जी बूढ़े हो गए, राबड़ी जी बूढ़ी हो गई, तो अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री, दूसरे बेटा को उप मुख्यमंत्री, बेटी को राज्यसभा, दामाद को कुछ। तो यही जब मतलब परिवार की ही पार्टी चलेगी
तो दूसरे लोग आखिर कब सम्मानित होंगे, दूसरे लोगों को कब मौका मिलेगा, आखिर क्यों लोग रहेगा उस पार्टी में। अब शहाबुद्दीन साहब के पत्नी को बनाने की बात चल रही है, लोग कह रहे हैं। अब शहाबुद्दीन साहब तो जब तक हयात से थे, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट दिया, एमपी बना के रखा। बीच में जो है सो उनके साथ क्या क्या सब मामला हुआ, उस पर तेजस्वी एक शब्द नहीं बोले, राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता नहीं बोला, उसके चलते लोग नाराज थे। अब उनकी पत्नी को जो है सो राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाए, इसकी वकालत चल रही है। तो राजनीति में ये सब बात ठीक नहीं है। राजनीति में जो लोग काम करता है, पार्टी के लिए समर्पित है, समर्पण भाव से काम करता है, वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये जो है सो परिवारवाद, जात पात, पैसे का खेल राजनीति में जब से आया है, बिहार की राजनीति जो है चौराहे पर खड़ी है और बिहार के लोग विकल्प तलाश रहे हैं। कौन होगा जो विकल्प देगा? और नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई विकल्प देने वाला माई का लाल बिहार में नहीं है। आज आप आए इतना दूर से चल के हमारे गांव में, मेरे यहां से जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था मुजफ्फरपुर। आज आधा घंटा में लोग मुजफ्फरपुर पहुंच रहा है। हम लोग बिजली के लिए लालायित रहते थे, शहर में जाते थे तो बिजली देखते थे। आज हमारे घर में वॉशिंग मशीन फ्रिज चल रहा है, 24 घंटा में 22 घंटा बिजली रह रही है। हॉस्पिटल की दशा दिशा बदल गई। बड़े बड़े लोग कृष्णा मेडिकल कॉलेज में नंबर लगाए रहते हैं कि हम भी ऑपरेशन यहीं करा लेंगे, कहे जाएंगे प्राइवेट में। ठीक है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, भीड़ ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा पहुंचने लगे हैं। जिस जमाने में इलाज नहीं होता था, उस समय मेडिकल कॉलेज में जो है सो आदमी नहीं मिलता था। आज व्यवस्था सुदृढ़ हुई है तो पूरा जो है सो भीड़ है, वहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। अगर सुविधा मिल नहीं रही है तो भीड़ वहाँ जा क्यों रही है? अभी जो देखा जा रहा है कि बिहार में जो है पहले मतलब नीतीश जी से पहले का जो शासन था और लालू यादव जी का, उस समय मतलब कि रोड मतलब कि पंचायत स्तर पर मतलब रोड नहीं थे। लोग शाम होते होते कोई जाना नहीं चाहते थे, डर भय था, सारा बना हुआ था। जब से नीतीश जी का सरकार बनी है, जब से मतलब 2 बजे 3 बजे जो भी रात में आप चले जाइए, सफ़र कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह रोड बना हुआ है। इस पर क्या करना है? देखिए, कभी हम लोग यूपी में, दिल्ली में जब हम लोग जाते थे, वहाँ की सड़कों को जब देखते थे तो हम लोगों को इस बात का एहसास होता था कि बिहार आखिर ऐसा कब होगा। आज बिहार के सामने यूपी पीछे छूट गया। आप लोगों को याद होगा जब ये 4 लाइन जब बनने वाला था और अभी कंपनी यहाँ आई नहीं थी, और कंपनी को बिहार से फोन जाने लगा धमकी भरा कि आने से पहले इतना यहाँ डाउन कर दो तब काम करने देंगे, नहीं तो गोली मार देंगे। नीतीश जी का उस समय प्रथम मुख्यमंत्री का जो है सो कार्यकाल था। नीतीश जी ने घोषणा किया और कंपनी से बात करके उसको कहा कि आप निर्भीक होकर के आइए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार का, आप काम करिए, परिंदा को पर नहीं मारने देंगे। और आज 4 लाइन बन गया। उनका जो संकल्प था उसको मुख्यमंत्री ने पूरा किया, मदद किया कंपनियों को। आज 4 लाइन बन गया। मुजफ्फरपुर जाने और आने में 5 किलोमीटर हम लोग 4 लाइन पर चलते हैं। हम लोग जब 4 लाइन पर चढ़ते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये वरदान है हिंदुस्तान के लोगों के लिए। जो साधन संपन्न लोग हैं, दिल्ली चले जाते हैं अपनी कार से, या देश के जिस हिस्से में जाना चाहते हैं चले जाते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। विकास बड़े पैमाने पर हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोगों के यहाँ डीजल खरीदते खरीदते किसान परेशान रहता था। आप चौर में कैमरा घुमा करके देख लीजिए, हर जो है 100, 200, 150 मीटर पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। सभी जगहों पर बिजली है।
किसान मोटर से, बिजली से मोटर चला करके खेत की सिंचाई कर लेता है, खेती का लागत घट गया, किसान को मुनाफा बढ़ गया। ये सब काम हुआ है पहले के बनिस्बत। पहले तो इन सब चीज़ों की बड़ी दिक्कत थी। सीतामढ़ी जाना है आपको 3 घंटा 4 घंटा लगता, दरभंगा जाना है 3-4 घंटा लगता। आज 1 घंटा में आप दरभंगा सीतामढ़ी का सफ़र तय करते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। और रात दिन इसका जाल और ज़्यादा बिछ जाए पूरे बिहार में, इस दिशा में काम हो रहा है। पुल पुलिया बन रहा है, साधारण बात तो नहीं है। अब जो लोग इन चीज़ों से इनकार करते हैं, नकारते हैं, मैं समझता हूं कि या तो वो पिछली बात को भूल चुके हैं, बिहार की जो दशा थी पहले उसको भूल चुके हैं, या फिर वो जानबूझ करके उससे इनकार कर रहे हैं किसी को बदनाम करने के लिए। एक बच्चा का वीडियो वायरल हो रहा है जो नीतीश कुमार जी से सामने बतियाते हुए और शिक्षा की मांग उठे, तो नीतीश जी सुने और उसको जिलाधिकारी साहब को मतलब कि आदेश दिए कि इस बच्चे का कष्ट दूर करें। इस पर क्या कहना है आपका? बच्चा का वीडियो हम भी सुने। वो बड़ा ओजस्वी बच्चा है जिसने एक परिपक्व व्यक्ति की तरह जो है मुख्यमंत्री से सवाल किया। निश्चित रूप से उसका सवाल जायज है। शिक्षा के मामले में भी बड़ा सुधार हुआ है, साधारण बात नहीं है। जहां एक स्कूल में एक टीचर और 400 बच्चा होता था, आज वहां पर 5 टीचर 10 टीचर तादाद टीचर की बढ़ी है और बच्चों की तादाद भी बढ़ी है। बच्चों का पढ़ाई के प्रति आकर्षण बना रहे, इसके लिए पोशाक योजना, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति योजना लाया गया और उसको जो है सो सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इस वजह साइकिल योजना, इन सब योजनाओं की वजह से बच्चियों का रुझान पढ़ाई के तरफ बढ़ा है। लेकिन अब जो है जहां एकदम से व्यवस्था चौपट था, उस व्यवस्था को पटरी पर कोई व्यक्ति लाया है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं ना। अगर और आवश्यकता है उसको सुदृढ़ करने की, तो उस दिशा में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, काम करना भी चाहिए। सुशील मोदी भी जाकर उस बच्चे से घर पर मिले हैं और बात रखे हैं कि तुमको हर सुविधा दिया जाएगा, 2000 रुपया मंथ मतलब तुमको दिया जाएगा। तो एनडीए के गठबंधन में हैं और सांसद भी हैं सुशील मोदी, वो मिले हैं, बच्चे को आश्वासन दिए हैं कि 2000 रुपया तुमको प्रति खर्चा पढ़ाई के लिए दिया जाएगा स्पेशली। और सारा सरकार उस पर एक्शन ले लिया जी। इस पर क्या कहना है? हम तो चाहेंगे कि उसी बच्चा को नहीं बल्कि बिहार में, पूरे बिहार में जो पढ़ने वाला होनहार बच्चा है, उन तमाम बच्चों को ये सुविधा मुहैया कराया जाए ताकि सबका बच्चा पढ़ सके। ये हमारी मांग है आप लोगों के माध्यम से। और जो लोन की व्यवस्था मुख्यमंत्री ने जो किया है, उस लोन को जो है सूद मुक्त किया जाए और सभी बैंकों पर दबाव बनाया जाए कि जो शिक्षा ऋण लेकर के पढ़ना चाहता है उसको जो है 1 सप्ताह के अंदर उसका जो है सो लोन सैंक्शन करे बैंक, और बैंक जो है सो एकदम नॉमिनल इंटरेस्ट पर जो है उसको लोन दे करके उसको उच्च शिक्षा के लिए जो है सो उत्प्रेरित करे। ये मांग करते हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा और उसके लिए तैयारी अभी से मतलब पार्टी के लोग मतलब कर रहे हैं। तो आप जदयू में ज्वाइन किए हैं, तो किस तरह मतलब कि जो है से आप जिला में घूमकर मतलब कि जो है से पार्टी को, संगठन को मजबूत कर? हम लोग दिन रात इकट्ठा कर देंगे, जी जान लगा देंगे, जितना मेहनत हो सकता है करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि बिहार के लोग एक तरफा वोट नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी को करें और जनता दल यूनाइटेड का एक छत्र राज बने बिहार में, ताकि उनको और फ्री होकर के काम करने का मौका मिले, किसी के दबाव में रहने का मौका न मिले। पूर्व विधायक महेश्वर यादव गायघाट के हैं, उनके साथ मतलब देख रहे हैं कि कंधों कंधों मिलाकर मतलब कि घूम रहे हैं और मतलब कि इस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जी सही बात है। महेश्वर जी उत्तर बिहार के एकमात्र समाजवादी नेता हैं
उनका चाल चरित्र, उनका व्यवहार किसी से छुपा हुआ नहीं है। महेश्वर यादव जी में हर वो गुण है जो एक नेता में होना चाहिए। महेश्वर जी आज के आधुनिक दौर के नेता नहीं हैं। महेश्वर जी जयप्रकाश नारायण लोहिया जी, कर्पूरी जी के ज़माने के नेता हैं और उन तमाम लोगों की झलक महेश्वर यादव में दिखती है। इसलिए हम लोग महेश्वर जी को चाहते हैं कि महेश्वर जी राजनीति में बने रहें, बरकरार रहें और स्वस्थ रहें, जीवित रहें, ताकि वो कम से कम अपने आचरण से, उस आचरण से आज का जो नौजवान पीढ़ी है उसको कुछ को भी तो कम से कम लैस कर सकें। आज तो राजनीति में लोग जो आ रहा है, नई पीढ़ी के लोग जो आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर की मंशा ये रहती है कि राजनीति में जाएंगे और कहीं कुछ बन जाएंगे तो रातों रात धनिक हो जाएंगे। ये मानसिकता सबसे ज़्यादा जो है देश को और राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है। राजनीति से सेवा का भाव निकलता जा रहा है। वही लोग हैं जो सेवा की भावना को जिंदा रखे हुए। परिचय बताया जाए। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार आलम हुआ। हम हथौड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। यही मेरा परिचय है।